दोस्तों नमस्कार। आप सभी दर्शकों को इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो वृषभ राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। खास, विशेष और महत्वपूर्ण इसलिए होने वाली है कि मित्रों, आपके घर में बंधन क्रिया कर दिया गया है। आपके घर में बंधन क्रिया कर दिया गया है। आप 5 साल से उलझन में फंसे हुए हैं। आप 5 साल से उलझन में फंसे हुए हैं। घर गृहस्थ, आपकी किस्मत, आपका रुपया पैसा, आपका धन दौलत, आपका इज्जत शोहरत, सब कुछ मिट्टी में मिलाकर रख दिया है। तो जी हाँ मित्रों, आप यकीन मानिए कि आपके जीवन की जो तूफानें हैं, यह इस कदर आपके दुश्मन बना चुका है कि आप जीने के काबिल नहीं बचे हो। आपके घर परिवार को आपसे अलग कर दिया। आप दोनों पति पत्नी को पूरी तरह से तोड़ मड़ोड़ कर अलग किया गया है। माता पिता से आपको मनमुटाव किया गया है। आपके बच्चे को आपसे अलग कर लिया गया है मेरे मित्र। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी पत्नी की कोई गलती नहीं है। आपकी दुश्मनों की गलती है जो प्रेत बाधा और तांत्रिक क्रिया, लगातार यह क्रिया 5 साल से आपके पीछे कर रहा है। आप तो यकीन नहीं मानिएगा मेरे मित्रों, आपके दिमाग में उसी दिन चला गया था जिस दिन आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किसी ने किया था, और वह क्रिया आपके जीवन काल में अभी भी चल रही है। और आप भली भांति उससे ज्ञात है कि किसने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किया है। आप बहुत अच्छे तरीके से आप उसे जानते हैं कि आखिरकार आपके जीवन काल में किसने इतनी बड़ी तांत्रिक क्रिया करके आपके जीवन को तहस नहस कर दिया गया है। लेकिन मित्रों, कभी आपको इन बातों पे यकीन नहीं हुआ और आप हमेशा भगवान पे अपना भरोसा छोड़ते चले गए। लेकिन मित्रों, तांत्रिक क्रिया एक ऐसी क्रिया है जो यह प्राचीन काल से चलती आ रही है। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको भी भली भांति पता होगा कि वेद 4 प्रकार के होते हैं, जो कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है मेरे मित्रों, वह पूरी तरह तांत्रिक क्रियाओं से भरा पड़ा है। और ये आज की नई परंपरा नहीं है, यह प्राचीन काल से चला आ रहा है कि तांत्रिक क्रिया के सामने बड़े बड़े देवी देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। इसलिए मेरा मित्र, आपको सतर्क और सावधान रहने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर देखा जाए तो आपके जीवन में जहां एक तरफ रुपया और पैसा को लेकर बहुत परेशानी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ कर्ज भी आपको बहुत परेशान कर रहा है। और कर्ज के साथ साथ आपके घर गृहस्थ शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूपों से आप बीमार होते जा रहे हो। जीवन में जिन चीज़ों की ज़रूरत है वह चीज़ आपके पास नहीं है और उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। घर परिवार से लेकर दोस्त यार मित्र सभी से आप पूरी तरह से टूट गए हो। अभी आप इस कद्र शारीरिक रूप से गिरे हुए हैं, शारीरिक रूप से आप बीमार ऐसे पड़े हुए हैं कि आपका शरीर अस्वस्थ हो गया है। शरीर आपका पूरी तरह से जवाब दे दिया कि वह चलने फिरने के समर्थ नहीं है। देखो मित्रों, कैसे दुश्मन आपको किस कद्र आपको बर्बाद किया। सबसे पहले आपसे आपकी आर्थिक स्थिति को छीन लिया। आपका जो व्यापार चल रहा था वह धीरे धीरे समाप्त कर दिया। एक समय था, तकरीबन आज से पिछले 5 से 7 साल के दरमियान में आपकी जो स्थितियां थी वह बहुत ही सुंदर थी, और धीरे धीरे आपकी स्थितियां इतनी ख़त्म होती चली गई कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि आखिरकार आपके साथ ऐसी कोई घटना घटित होगी। कभी आप इन सब तांत्रिक, एस्ट्रोलॉजर, इन सब चीज़ों पे आप कभी भरोसा नहीं करते थे। लेकिन देखो मित्रों, कैसे आज के समय आप तांत्रिक और एस्ट्रोलॉजर को ढूंढ रहे हो अपनी समस्या का समाधान के लिए। आपको अब इस समय इस कदर बनाया है कि आप अगर सोते हो तो वहाँ भी परेशान करता है, वह आत्मा वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ता है। अगर आप चलते हो तो ऐसा भय बना हुआ रहता है आपके जीवन में कि आपको लगता है कि कभी सांप से डर लग जाता है, कभी सपने में मुर्दे देखते हो, कभी लगता है पीछे से वार कर रहा है, कभी लगता है सपने में आके ऊपर से दबा दे रहा है। इस तरह के कई समस्याओं से आप रूबरू हो रहे हैं। और जब भी आप कोई कार्य करते हैं
या सफलता के मार्ग पे बढ़ते हैं, वैसे ही दोस्त रुकावटें आ जाती है और किसी न किसी कारणवश से यह रुकावट ऐसा मोड़ ले लेता है कि फिर से दोबारा आपको उठने में कई वर्ष लग जाते हैं। कई वर्षों से आप प्रयास करते रहते हैं, लेकिन एक हवा की झोंका ऐसे आती है और ऐसे आपके करियर को मोड़ देता है कि फिर आप उठने के काबिल नहीं रहते हो मित्र। आखिरकार ऐसा आपके जीवन काल में क्यों हो रही है और दुश्मनों का आपने क्या बिगाड़ा है जो कि आपके साथ ही ऐसा क्यों खेल खेल रहा है। और मित्रों, कान खोलकर आप सुन लें कि यह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, आपके घर के ही व्यक्ति हैं। मैं बार बार इन बातों को रिपीट कर रहा हूँ और आप अपने ही व्यक्ति से सावधान रहें तो बेहतर होगा। और घर परिवार के जो लोग हैं, अपने सगे क्यों ना हो, चाहे ससुराल पक्ष के लोग रहे, आपके घर के लोग रहे, आपके मामा मामी रहे, आपके बड़े माँ बाप रहे या अन्य कोई भी व्यक्ति रहे, साला साली या अन्य कोई भी व्यक्ति हैं, लेकिन आपके रिश्तेदार से ही है मेरे मित्र। क्योंकि इस कलयुग में कोई रिश्तेदार किसी का नहीं होता है। सब दौलत के सामने में सब रिश्तेदार खत्म हो जाता है। सारे रिश्ते वाले भी दौलत को देखकर रिश्ते करते हैं। जैसे आपकी दौलत खत्म हो जाएगी, आप कुत्ते के समान हो जाओगे, ऐसी स्थिति इस कलयुग में चली आ रही है। तो मित्रों, आपको अपनों से सतर्क और सावधान रहना होगा और बहुत चीज़ों को आपको ख्याल भी रखना होगा। क्योंकि मेरे मित्र, जाने अनजाने में आप बहुत सारी गलतियां कर देते हो और जाने अनजाने में आप ऐसे लोगों का भला कर देते हो जो कि आपके पीछे पड़ जाता है। उस व्यक्ति के मन में बैठ जाता है कि आपके पीछे बहुत ही रुपया पैसा है, कैसे आपसे लूटा जाए, कैसे आपके घर गृहस्थ को बर्बाद करके आपके मकान, आपके फ्लैट को अपने नाम किया जाए और अपने परिवार को सुखी संपन्न रखा जाए मित्र। लेकिन उस व्यक्ति ने कभी देखा नहीं कि आपने कितनी मेहनत और कितनी तकलीफ़ों के साथ आप इस मुकाम तक पहुँचे हो और इतनी धनराशि हासिल किए हो। इज्जत, शोहरत, धन दौलत हासिल करने में आपको कितनी समय लग गया। लेकिन मित्र, आपके दुश्मन ऐसे पीछे पड़े हैं, ऐसे दुश्मन आपके पीछे पड़े हैं कि लग रहा है कि कब आपकी हत्या करके सारी धन संपत्ति वह छीन ले। लेकिन आपको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह बाबा रोशनानंद हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, आपका एक भी बाल बांका नहीं होने देंगे, ना ही आपके घर के बच्चे, घर के भी अन्य किसी भी सदस्य को नाखून तक दर्द नहीं होगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है। जी हाँ मित्रों, तो आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है। जब भी आप कोई नए कार्य करेंगे, माता कामाख्या का नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करें, अपने जीवन की शुरुआत करें। नए कार्य अगर आप प्रारंभ करते हैं तो आप माता कामाख्या का नाम लेकर आप शुरू करें। कभी आप किसी भी प्रकार के मुसीबतों से आपकी भिड़ंत नहीं होगी। इस समय मित्र, हमेशा आप भयभीत रहते हैं, हमेशा आप डरे हुए रहते हैं। सर भय बना हुआ रहता है, अनिष्ट भय बना हुआ रहता है, अस्त्र शस्त्र का भय बना हुआ रहता है, जीव जंतु का भय बना हुआ रहता है, भय नाश बना हुआ रहता है। तो मित्रों, ये भय से बचने के लिए एक हम उपाय आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बताएंगे। अब वीडियो के अंत तक बने रहिएगा मेरे मित्र। इस समय आप जिस व्यक्ति को अपनों से बढ़कर माने और जिस व्यक्ति को आपने उंगली पकड़ के काम सिखाया और आज वही व्यक्ति आपका जान लेने पे तुला हुआ है और कई बार आपके ऊपर मारण क्रिया, कई बार ऐसे गुंडे मवाली को लगाकर भी मारने का भी प्रयास किया, लेकिन वह व्यक्ति असफल रहा क्योंकि आपके अंदर भी एक दिव्य शक्ति है। मित्रों, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपके जीवन में भी एक ऐसी शक्ति है, लेकिन उस शक्ति भी इस समय आपका साथ नहीं देता है, वह भी आपसे नाराज है। और वह शक्ति आपके घर परिवार के पितृ हैं, जिनके घर से किसी की भाई की मृत्यु हुई है, किसी की पति की मृत्यु हुई है, किसी के पिता की मृत्यु, किसी के दादा की मृत्यु, किसी के नाना नानी की मृत्यु, और जिससे जिन सभी का लगाव बहुत ही बेहतर रहा, वह प्रेतात्मा आपसे बहुत ही प्यार करती है और उनकी छत्र छाया आपके ऊपर बनी हुई रहती है। लेकिन आप भी किसी से कम नहीं हैं और पितृपक्ष में आपने उसका पूजा नहीं दिया। जिसने पूजा दे दिया है उसकी स्थितियाँ बहुत ही सुकून और शांति भरी जिंदगी चल रही है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है।
अभी भी समय है, अभी भी समय खत्म नहीं हुई है। आप भली भांति इस समय भी अपने पितरों के पूजन करा सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और नाम, गोत्र और स्थान और मृत्यु की तिथि और अगर फ़ोटो हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे द्वारा कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरा लक्ष्य है कि आपका जीवन सुंदर और स्वर्ग जैसा रहे। मेरा लक्ष्य है कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियां नहीं आए। माता कामाख्या की कृपा से आप सुंदर रहें और ढेर सारा धन दौलत, इज्जत, शोहरत आपके पास बरसता रहे। शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। आपके बच्चे के मस्तिष्क सही रहे, बच्चे की दीर्घायु रहे और बच्चे भी निरोग रहे। मित्रों, आप सुखी संपन्न रहेंगे तभी यह बाबा खुश रहेगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है। आपको खुश रखने के लिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ। आपको चिंता करने की बात नहीं है। शनिवार और रविवार को काल भैरव के दरबार में, माता कामाख्या के दरबार में आपके लिए स्पेशलिस्ट पूजा रखी जाती है। आप चिंता मत करो, बड़े से बड़े दुश्मन को पराजित कर डालेंगे, परास्त हो जाएगा, वह परास्त हो जाएगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है। यह बाबा का भस्म और माता कामाख्या के सिंदूर ही काफ़ी है। आप चिंता मत करो। तो मित्रों, इस समय आप अपने दुश्मनों से बच कर रहें तो बेहतर होगा। लेकिन इस समय भाग्य का मीटर आपका साथ दे रहा है। लेकिन ये नवग्रह, प्रेत और पितृ, ये तीन चीज़ आपको बहुत ही बर्बादी के रास्ते पे ले जा रहा है। अगर कभी मौका मिले तो इस साल ख़त्म होने से पहले आप इसी माह में एक बार नवग्रह, एक बार पितृ पूजन और प्रेत पूजन, नवग्रह, पितृ और प्रेत, और साथ में काल सर्प दोष भी लगा हुआ है। तो नवग्रह, पितृ, प्रेत और काल सर्प दोष, ये चार की पूजा आप एक बार करा लें, आपका जीवन संवर जाएगा। और सबसे पहला कार्य आप करें, चांदी के नाग और नागिन का जोड़ा बनवाकर भगवान शिव के ऊपर आप अवश्य अर्पित करें मेरे मित्र, क्योंकि यह समय आपका बिल्कुल ही सही नहीं चल रहा है। और अगर यह कार्य आप नहीं कराते हैं ये साल 2023 में, तो 2024 में भी आपका परेशानी पीछा नहीं छोड़ेगा। यह परेशानी आपकी कुंडली में बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है और आगे भी यह आपको परेशान करेगा। जितना जल्द से जल्द हो सके मेरे मित्रों, आप इसे सलट के रखें तो बेहतर होगा, अन्यथा आपको 2024 में भी यह पीछा नहीं छोड़ेगा। आप जिस मुसीबतों का सामना इस समय कर रहे हैं, आप हमेशा इसी तरह 2024 में भी परेशान रहोगे, क्योंकि मेरे मित्र, ग्रह गोचर में भी आपको राहु, केतु और शनि, ये तीन आपको बहुत ही परेशान करता है। राहु, केतु और शनि आपके बने काम बिगाड़ देते हैं और ऊपर से नहले पे दहले लगाने वाले आपके पितृ हैं। आपके पितरों की पूजा नहीं हुई है, वह भी शांति से नहीं बैठे हैं। आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं, कार्यों में सफलता होते होते रुक जाती है। हर समय घर पे कलह और कलेश बना हुआ रहता है। अच्छे रिश्ते भी खराब हो जा रहा है, ऐसी स्थिति बन रही है। बच्चे भी आपको छोड़कर चले गए, माता पिता, अन्य सभी व्यक्ति आपसे मुंह मोड़ लिया, ससुराल पक्ष वाले भी मुंह मोड़ लिए। आपका एक पर्सनालिटी बहुत ही बेटर था, लेकिन आज वह पर्सनालिटी आपका पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। आपने कभी सोचे भी नहीं थे कि आखिरकार आपके साथ ही ऐसी घटना घटित होगी। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करें। हमेशा आपकी सर भारी रहता है, शरीर में दर्द बना हुआ रहता है, मन में घबराहट बनी हुई रहती है, डर हमेशा सताता रहता है कि आपके साथ कभी ना कभी किसी न किसी समय अप्रिय घटना हो सकती है। यह अप्रिय घटना आपका पीछा नहीं छोड़ रही है और हमेशा आप इन्हीं बातों को लेकर परेशान रहते हैं, अपने परिवार को लेकर परेशान रहते हैं। लेकिन इन बातों के ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन भला आप कर भी क्या सकते हैं? आप तो कोई तांत्रिक है नहीं, लेकिन छोटी मोटी उपाय से आप अवश्य बच सकते हैं मेरे मित्रों। मेरे द्वारा उपाय बताई जा रही है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपकी परेशानी छूमंतर हो जाएगी, आपको चिंता करने की बात नहीं है। जिस कदर आपके दुश्मन, आपकी किस्मत, आपके व्यापार, आपके घर परिवार को बांध रखा है, आपके कुल देवी देवता को बांध रखा है, उसी कदर मैं सबको खोल दूंगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है। यह बाबा रोशनानंद भी
किसी से कम नहीं है और बड़े से बड़े तांत्रिक हमारे सामने घुटने टेकते हैं। आपको चिंता करने की बात नहीं है। आपको कहीं मोटी रकम देने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा फ़ोन उठाइए और कॉल करिए, आपको चिंता करने की बात नहीं है। अब आ गया यह बाबा आपके सामने आपके मुसीबतों का समाधान को लेकर। आप बिल्कुल ही चिंता ना करें। सबसे पहले जैसे आपके जीवन काल में भय बहुत ही अधिक रहती है, तो आप निर्गुंडी की जड़ घर में रखें तथा नित्य रात्रि में सोते समय आस्तिक मुनि को नमस्कार करने से सर्प आदि का भय जो बना हुआ रहता है वह समाप्त हो जाता है। या फिर मोर का पंख अपने सिरहाने के पास रखें, जो डर आपको सता रहा है वह खत्म हो जाएगा। अस्त्र शस्त्र का भी भय आपको बहुत ही आपके जीवन काल में बना हुआ है मेरे मित्र। तो इसके लिए आपको 7 शनिवार को सूर्यास्त के उपरांत जैसे ही सूर्य भगवान डूबते हैं उसके बाद आपको पीपल के वृक्ष की जड़ में पानी देना है। अस्त्र और शस्त्र का भय आपका जीवन से निकल जाएगा मेरे मित्र। जीव जंतु से भी बहुत अधिक भय बना हुआ रहता है। रविवार ये पुष्प नक्षत्र में सफ़ेद आंख की जड़ लाकर दाईं भुजा पर बांधने से वन्य पशुओं तथा अग्नि का भय नहीं रहता है। और केवड़े की जड़ कान पर धारण करने से शत्रु भय मिट जाता है। हीरा अथवा फिरोजा पहनने वाले को विषैले जंतुओं का भय नहीं रहता है मेरे मित्र। तो यह कार्य आप कर सकते हैं। या फिर अग्नि भय अगर बहुत अधिक रहता है तो रविवार को एक मंत्र मैं दे रहा हूँ, 108 बार इसका उच्चारण करके श्वेत कन्नेर की जड़ अभिमंत्रित कर लें और फिर उसे दाईं भुजा में बांध लें। और वह मंत्र है, ओम नमो कोरा करवा जाल सा भरिया, ले गोरा के सिर पर धरिया, ईश्वर ले गोरा नहाय, जलती अग्नि शीतल हो जाए, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो आचा, जय गुरु गोरखनाथ आओ। आप इस मंत्र को कर लेना मेरे मित्र। जीवन में किसी भी प्रकार के भय नहीं रहेगा और भय से आपको मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि इस समय आपको सख्त ही शांति की ज़रूरत है। और बिना किसी वजह के आप किसी के ऊपर टिप्पणी करने से इसमें बचना है। वाहन आप स्पीड न चलाएं तो बेहतर होगा। और इस समय दुश्मन आपके ऊपर टूट पड़ेंगे। एक टर्म आपके साथ मारामारी हो चुका है, दूसरा टर्म भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ कि इस समय आप बच के रहें तो बहुत ही बेहतर होगा। बस कुछ ही दिनों का बात है, मात्र यह महीना 15 दिन बचा हुआ है दोस्त। 15 दिन अगर आप बच के रहते हैं तो ज़िंदगी आपका स्वर्ग से बेहतर हो जाएगा। और साल 2024 में आपका जीवन स्वर्ग से कम नहीं रहेगा। स्टाम्प पेपर पे आप लिख लो कि बाबा रोशनानंद ने क्या कहा है। सोने पे सुहागा रहेगा और किसी भी प्रकार की कोई समस्या आने से डरेगा। और जब भी आप साल के पहला दिन अगर शुरुआत करते हैं तो माता कामाख्या के नाम लेकर पहला दिन शुरुआत करें। धरती माता को प्रणाम करके आगे बढ़ें और किसी भी देवी देवता को पूजा किए बगैर आप उस दिन भोजन नहीं करना है। सूर्योदय को जल भी देनी है। इतने सारे कार्य आपको करनी है। और सूर्य भगवान को जल देते समय आप भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, ये 2023 तो मुसीबतों के साथ गुजरा है, 2024 में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। भगवान आपके मैं शुक्रगुजार रहूँगा। और उसे तांबे के लोटा में 1 लोटा जल और जल में थोड़ी सी गुड़, थोड़ी सी हल्दी और कुमकुम डालकर भगवान सूर्यदेव को आप अर्पित कर दें। मैं लिख कर दे देता हूँ कि पूरा साल आपका इतना सुंदर जाएगा कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप भी याद रखोगे कि राशिफल तो बहुत किसी ने बताया, भविष्यवाणी तो बहुत किसी ने बताती है, लेकिन यह बाबा रोशनानंद का जलवा बहुत ही अलग है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, आप चिंता ना करें, 2024 आपका सोने पे सुहागा रहेगा। तो आज का कार्यक्रम यहीं तक है। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। हमसे कोई गलती हुआ होगा तो माफ़ करना। जय हिंद, जय भारत। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।